तो जमीन खरीदने का सपना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पर एक मिनट रुकिए। सपने को सच बनाने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि आप खरीद क्या रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरी प्लॉट सर्वे की। ये वो एक कदम है जो आपको आने वाले सिरदर्द और हाँ, लाखों के नुकसान से बचा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने इन्वेस्टमेंट को एकदम से सेफ बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जमीन खरीदने वालों के लिए सबसे बुरा सपना क्या हो सकता है। फिर देखेंगे कि कागज पर ही पहली जीत कैसे पक्की की जाती है। इसके बाद हम चलेंगे नक्शे से असलियत की दुनिया में। फिर बात होगी उस फाइनल ब्लूप्रिंट की जो सबसे जरूरी है। और आखिर में आपको मिलेगी एक जबरदस्त चीट शीट जो आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जमीन खरीदार का बुरा सपना। देखिए, जो खतरे हमें आंखों से दिखते हैं ना, वो तो बस शुरुआत है। असली मुसीबत तो वो है जो छिपी हुई है। और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। एक जरा सी चूक भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। कभी सोचा है कि आपके सपनों वाले उस प्लॉट में जमीन के नीचे क्या-क्या राज छिपे हो सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी दिक्कतें वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं जो बहुत महंगी पड़ती हैं। पहली, सिर्फ कागज पर एरिया देखकर जमीन खरीद लेना और बाद में पता चले जमीन तो कम निकली। दूसरी गलती, जमीन की ढलान या उसके फीचर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना। इससे होता यह है कि कंस्ट्रक्शन का खर्चा बढ़ जाता है। फिर ये चेक ही नहीं करना कि जमीन तक जाने का कानूनी रास्ता है भी या नहीं। सोचिए, बाद में पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और हाँ, बाउंड्री पर लगे पत्थरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, जो अक्सर अपनी सही जगह पर होते ही नहीं है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी गलतियां सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयों और अटके हुए प्रोजेक्ट्स की वजह बन जाती हैं। तो इन सब मुसीबतों का हल क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 2, कागज पर पहली जीत। जी हाँ, असली जंग जमीन पर बाद में, पहले कागजों पर लड़ी और जीती जाती है। और समाधान की शुरुआत होती है सही डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने और उन्हें ठीक से जांचने से। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्राइमरी प्लॉट सर्वे है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे जमीन खरीदने से पहले उसका एक पूरा हेल्थ चेकअप कराना। एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट ये चेक करता है कि भाई जमीन की बाउंड्री कहाँ तक है, उसका असली मालिक कौन है, और सबसे जरूरी, क्या उस पर वो घर बन भी सकता है जिसका सपना देखा जा रहा है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उन सभी महंगी गलतियों से बचाता है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, जैसे कि टाइटल या सेल डीड, जिससे पता चलता है कि मालिक कौन है। फिर आता है 7/12 एक्सट्रैक्ट या प्रॉपर्टी कार्ड। इसमें जमीन की पूरी जन्म कुंडली होती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। पुराने सर्वे के नक्शे हैं तो वो भी चाहिए। इनसे बाउंड्रीज का अंदाजा लगता है। लेआउट अप्रूवल और एनए ऑर्डर कंफर्म करते हैं कि कंस्ट्रक्शन लीगल है। और हाँ, एक्सेस रोड के रिकॉर्ड्स ये पक्का करते हैं कि जमीन तक आने जाने का कानूनी हक है। ये सारा काम जमीन पर कदम रखने से भी पहले का है, और यही आपके इन्वेस्टमेंट की असली नींव है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ज्यादातर जमीनी झगड़ों की जड़ सिर्फ एक होती है। खरीदार इस शुरुआती कागजी जांच को गंभीरता से नहीं लेते। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। अच्छा, तो कागजों का काम तो हो गया, अब वक्त है जमीन पर उतरने का। हम आ गए हैं सेक्शन 3 में, नक्शे से हकीकत तक। अब ये देखना है कि जमीन खुद क्या कहानी सुना रही है। ये वो मौका है जब कागजों पर जो लिखा है उसे जमीन की असलियत से मिलाया जाएगा। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में एक स्टेप ऐसा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है बाउंड्री सर्वे। मतलब आपकी जमीन की हदों को एकदम सटीक तरीके से तय करना। इस मामले में कोई भी समझौता नहीं चलेगा। ये वो बुनियाद है जिस पर आपके पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर टिका हुआ है। तो ये बाउंड्री सर्वे आखिर होता कैसे है? कल्पना कीजिए, एक्सपर्ट्स सरकारी सर्वे के नक्शे को डिजिटली आपकी जमीन के ऊपर रख देते हैं, एक तरह से सुपर इम्पोज कर देते हैं। फिर वो जमीन पर मौजूद पुराने बाउंड्री स्टोन्स को ढूंढते हैं। अगर कोई कोना गायब है तो उसे फिर से फिक्स करते हैं। इसके बाद खूंटों या पक्के पिलर्स से नई एकदम सटीक बाउंड्री बना दी जाती है। और आखिर में हर साइड और हर डायगोनल को नापा जाता है ताकि 100% सब कुछ परफेक्ट हो। अब आते हैं एक बहुत बड़ी समस्या पर, अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट।
देखिए, कागज पर नक्शे में तो आपकी बाउंड्री एकदम सीधी और साफ दिखेगी, लेकिन जब आप असल में जमीन पर जाएंगे तो क्या पता पड़ोसी की बाउंड्री आपकी जमीन में कुछ फीट अंदर तक आ गई हो, या किसी ने कोने में कोई छोटी मोटी झोपड़ी डाल दी हो। बस इसी को अतिक्रमण कहते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसे जमीन खरीदने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए। बाउंड्री तो हो गई, पर साइट पर और भी बहुत कुछ देखना होता है, जैसे कि टोपोग्राफी, मतलब जमीन समतल है या ऊबड़ खाबड़, ताकि बाद में पानी भरने जैसी दिक्कतें ना आएं। फिर एक्सेस, यानी आने जाने के रास्ते की कानूनी तौर पर पुष्टि करना। यूटिलिटीज, बिजली के तार, पानी के पाइप, सीवर लाइनें, ये सब कहाँ हैं, और सबसे जरूरी, कहीं ये जमीन किसी नो बिल्ड जोन या बाढ़ के खतरे वाले एरिया में तो नहीं है। ये सब चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, सारा डेटा इकट्ठा हो गया। अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, द फाइनल क्रूशियल ब्लूप्रिंट। अब तक जो भी जानकारी मिली है, अब उसे एक फैसले लेने वाले टूल में बदलने का वक्त आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये सारा डेटा एक ऐसे डॉक्यूमेंट में कैसे बदलता है जो आपके हर बड़े फैसले की बुनियाद बनेगा। तो इस फाइनल सर्वे रिपोर्ट में होता क्या क्या है, देखिए। इसमें आपको मिलता है एक जियो रेफरेंस्ड प्लान, मतलब कोऑर्डिनेट्स के साथ एक ऑफिशियल नक्शा, एक टोपोग्राफिकल मैप जो जमीन का उतार चढ़ाव दिखाता है। अगर कोई अतिक्रमण है तो वो साफ साफ मार्क किया होता है। आने जाने के रास्ते की पूरी डिटेल होती है, और एक एरिया स्टेटमेंट जो बताता है कि कुल जमीन कितनी है और उसमें से आप कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में होती हैं फोटोग्राफ्स जो हर चीज का विजुअल सबूत होती हैं। सच कहूं तो ये रिपोर्ट आपके आर्किटेक्ट, आपके वकील, सबके लिए एक गाइड बुक की तरह होती है। यहाँ एक प्रो टिप है, अगर प्लॉट छोटा है तो हमेशा 1:200 स्केल का नक्शा मांगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नक्शे पे जो चीज़ 1 सेंटीमीटर की दिखेगी वो असल जमीन पर 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर की होगी। इस स्केल से होता यह है कि हर छोटी से छोटी डिटेल, जैसे कोई पेड़ हो या कोई नाला, सब कुछ नक्शे पे एकदम साफ दिखता है, और यही एक प्रोफेशनल काम की निशानी है। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट आखिर इतना जरूरी क्यों है? सीधा सीधा जवाब है, ये पैसे से जुड़ा है। यही रिपोर्ट आपको बताती है कि असल में कितनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसे कहते हैं नेट डेवलपेबल एरिया। इसी से तय होता है कि आप कितना बड़ा घर बना पाएंगे, यानी आपका एफएसआई कितना होगा। प्रोजेक्ट फायदेमंद होगा या नहीं, इसका पूरा खाका इसी रिपोर्ट से बनता है। और आखिर में आपके पैसों का सही हिसाब किताब भी इसी पर निर्भर करता है। तो एक सटीक सर्वे मतलब प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, सेक्शन 5, आपकी लैंड बाइंग चीट शीट। इसे आप जरूरी सुरक्षा उपाय भी कह सकते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये आपके सफल निवेश की चाबी है। तो क्या क्या करना है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली चीज, हमेशा एक लाइसेंस्ड सर्वेयर को ही हायर करें। दूसरी, टोकन मनी या बयाना देने से पहले सर्वे करवाएं। तीसरी, जब बाउंड्री मार्किंग हो रही हो तो आस पड़ोस के जमीन मालिकों को भी बुला लें ताकि बाद में कोई झमेला ना हो। चौथी, बाउंड्री मार्कर लगाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड जरूर करें। और पांचवी, सरकारी सर्वे ऑफिस से हर चीज को क्रॉस चेक जरूर कर लें। और अब वो बातें जिनसे हर हाल में बचना है, क्या क्या नहीं करना है। सिर्फ कागज पर लिखे एरिया पर भरोसा मत कीजिए। जमीन की टोपोग्राफी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। रास्ते के कानूनी अधिकार को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। बाउंड्री पर लगे पत्थरों को आखिरी सच मत मानिए। और हाँ, एनक्रोचमेंट की जांच करना तो कभी कभी मत भूलिए। ये वही गलतियां हैं जो एक अच्छे खासे सपने को एक बुरे सपने में बदल देती हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, आपका इन्वेस्टमेंट एक चट्टान पर बना है या सिर्फ कागज के टुकड़ों पर? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक सही सर्वे ही दे सकता है। अपने निवेश को सुरक्षित रखिए और समझदारी से फैसला लीजिए।